तो बच्चों, आज आपका स्वागत है अपनी एक नई क्लास किसकी है? गणित की। एक गणित की क्लास कक्षा 9-10 के बच्चों को भी काम की है, प्लस उन बच्चे और बच्चियों को काम की है जो 12वीं करके कंपटीशन की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए है ये क्लास। ख़ासतौर से 9-10 के बच्चे ये इसको देख सकते हैं और 6-7-8 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उनके भी काम की क्लास है। तो आज पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन? संख्या पद्धति। तो इसमें पढ़ेंगे अपन संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आज अपन जानेंगे संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। जैसे +3 -7 -5 15/13 √5 -11। ये तो होंगी अपनी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के बनती है। अब उसके बाद है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। जैसे √-5 √-7 √3 √-3 √-11 आदि। ये क्या है? अपनी काल्पनिक संख्या है। नंबर 3 है परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q डज नॉट जीरो, अर्थात Q 0 नहीं होना चाहिए। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 12/1 10/4 √16 √25 आदि। अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3 √5 √11 आदि। √13 और 17 और 23, इस प्रकार से और भी संख्याएं अपन लिख सकते हैं जो अंडर के अंदर हो, लेकिन जिसकी अंडर आसानी से हल ना हो। √3 का मान भी होता है, 5 का भी होता है, 11 का भी होता है। जैसे परिमेय संख्या में √16 है तो √16 का 4 होता है, सबको पता है। ये पूर्ण संख्या है, एक हिसाब से देखा जाए। √5 √25, ये भी एक तरीके से इसका कितना होता है? वर्गमूल 5। लेकिन अपरिमेय संख्या √3 √5 √11 √13 17 23 ये भी हो सकती हैं या होती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे अपन पूर्णांक। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋणात्मक पूर्णांक और नंबर 2 गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -अनंत से लेके -1 -2 -3 -5 -6 आदि तक। गैर ऋणात्मक संख्या 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक गैर ऋणात्मक संख्या। नोट, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 एक ऐसी संख्या है जो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। नंबर 3 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 23 100 1000 आदि। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? इंग्लिश में होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 5000 10,000 20,000 50,000 1 लाख आदि। अब अक्सर यहाँ कन्फ्यूज रहता है कि कौन सी पूर्ण संख्या कौन सी प्राकृतिक संख्या है।
तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। अभी हम और सवाल कराएंगे, उसमें विकल्पों के माध्यम से समझाएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर अपना हो जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे -8, -6, -4, 0, 2, 8, 10, 12, 15, 12, 16, 18, 20, 22, 32, 100, 200, 500, 250, 550, 1000, 1500 आदि सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 45, 99, 101, 103, 111, 115 आदि। तो ये तो पढ़ा अपने नंबर सिस्टम में। इससे आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी सुधार करेंगे और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।